हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोरेल में। पिछले वीडियो में हमने देखा म्यूटेशन का एक बेसिक कंसेप्ट, म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन के टाइप्स हमने जो बेसिक लेवल पे जो टाइप्स है वो देखे। म्यूटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, म्यूटेशन किसके लिए ज़रूरी है, ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। और उसके बाद में हमने देखा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है, देन इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है, इंड्यूस म्यूटेशन के पीछे के रीजंस क्या है, कौन से म्यूटेजन क्या होता है, म्यूटेजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। क्या डिस्कस करने वाले बेटा, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस जिसमें कि है मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पर। एक जो है पॉइंट म्यूटेशन, या फिर उसे कह सकते हैं जीन म्यूटेशन। उसके और भी एक नाम है सिंगल साइट म्यूटेशन है। दूसरा है क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल एबरेशंस। और तीसरा जो है वो है जीनोमिक म्यूटेशंस। तो ये जो 3 टाइप्स है म्यूटेशन के, क्रोमोसोमल एबरेशन या इसे हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो बेटा ध्यान से पढ़ो, ये आपको लगेगा कि ये एक्स्ट्रा सिलेबस में है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे, पहले जो देखेंगे वो है अपना पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है बेटा, चलो आगे देखते हैं। तो ये बेटा आपके सामने जो है ये स्क्रीन, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है देखो यार। ये पॉइंट म्यूटेशन जिसे कि कहते हैं सिंपल म्यूटेशन, या फिर उसे कह सकते हैं सिंगल साइट म्यूटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्चुअली में दोनों टाइप्स है। एक जो है वो है पॉइंट, एक दूसरा कलर लेता हूँ। पॉइंट म्यूटेशन जो होते हैं बेटा, पॉइंट म्यूटेशन उसमें है दो टाइप से यहाँ पर। एक जो है बेटा सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, एंड दूसरा जो है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये जो है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। अभी पहले हम लोग समझेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया। 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, जिसमें कि हमने देखा पहला जो है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और तीसरा जो है जीनोमिक म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि हम कैसे जा रहे हैं, देखो बेटा माइक्रो से मैक्रो लेवल तक जा रहे हैं। पहले हम लोग विद इन द डीएनए, विद इन द जीन का जो है म्यूटेशन देखेंगे। ओके, दूसरे बाद में एंटायर क्रोमोसोम में जो म्यूटेशन होता है वो देखेंगे। और तीसरा जो म्यूटेशन देखेंगे वो होल जो क्रोमोसोम के सेट होते हैं, मतलब कि टोटल डिप्लॉयड नंबर जो होता है उसमें जो म्यूटेशन होता है वो देखेंगे। तो फिर माइक्रो से मैक्रो लेवल तक हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें पहला जो म्यूटेशन है वो है पॉइंट म्यूटेशन। ओके, पॉइंट म्यूटेशन हमने देखा कि पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि क्या, एक पर्टिकुलर जो प्लेस है उस पर म्यूटेशन होना। उसके लिए हमें ये एक डायग्राम में निकालता हूँ।
हमको पता है डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पर डायग्राम निकाल रहा हूँ। इसमें देखो, सपोज ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ए होगा तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर सी होगा तो यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर जी होगा तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर टी होगा तो यहाँ पर ए होगा। इट इज़ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये जो है बेटा, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। दिस इज दी दिस इज दी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक है, दूसरी है, तीसरी है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वैसे ऊपर भी है। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है बेटा, या सिंगल साइट म्यूटेशन क्या होता है? एक जो न्यूक्लियोटाइड है, ये वाली या ये वाली कौन सी भी, इसमें चेंज आना, मतलब ये बदलना। ओके, ये इसमें चेंज आना, एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज आना, पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि क्या? पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड बेस में चेंज आता है, चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड। अभी ये चेंज जो है, ये चेंज कैसे हो सकता है? ये या तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या तो फिर वो एडिशन और डिलीशन भी हो सकता है। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मतलब कि क्या, एक न्यूक्लियोटाइड के बजाय दूसरा न्यूक्लियोटाइड आना, इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। या तो फिर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड वहां पर ऐड हो जाना, या फिर वहां से एग्जिस्टिंग एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर डिलीट हो जाना, ये हम लोग कहेंगे, इसे हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, या फिर इसे कहेंगे सिंगल साइट म्यूटेशन। ओके, तो पॉइंट म्यूटेशन या सिंगल साइट म्यूटेशन का जो है वो रीजन आपको समझ में आ गया। लेकिन इसके पीछे का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, ये बहुत ही समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसे इरेज करते हैं, या थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखो बेटा, हमको पता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस कितने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेसिस कितने होते हैं? टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जिनमें से क्या होते हैं, 2 जो होते हैं वो प्यूरिन्स होते हैं, और 2 जो होते हैं वो पायरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स में कौन कौन होता है बेटा? प्यूरिन्स में होता है एडेनाइन, और पायरिमिडीन में दूसरा होता है गुआनिन, पायरिमिडीन में होता है थाइमिन, एंड और जो होता है वो साइटोसाइन। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं बेटा 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से 2 जो होते हैं वो पुरीन जो होते हैं, डबल रिंग कंपाउंड जिसे हम कह सकते हैं डबल रिंग होते हैं, ये जो होते हैं वो सिंगल रिंग होते हैं। ठीक है, तो अभी जो डीएनए डीएनए हमें पता है कि डीएनए फॉलोज द कॉम्प्लीमेंटेरिटी, मतलब जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर हमें पता है कि एडेनाइन जो है, एडेनाइन एडेनाइन जो है वो हमेशा किसके साथ जाएगा? थाइमीन के साथ जाएगा, और ये भी डबल बॉन्ड के साथ। ओके, और और जो दूसरा पेयर है गुआनिन जो है, वो किसके साथ जाएगा? साइटोसाइन का बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ये जो है वो फिक्स है,
मतलब कि क्या, एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद द थाइमिन बाय डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद द साइटोसाइन बाय द ट्रिपल बॉन्ड। अभी क्या होता है बेटा, अभी जो होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले वाला जो है ट्रांजिशन हो या ट्रांसवर्जन हो, जो कि दोनों की दोनों क्या है, इसके टाइप से सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के टाइप है। तो ये देखने वाले हैं हम। हमने अभी तक क्या देखा कि सब्स्टिट्यूशन एक टाइप है और फ्रेम शिफ्ट जो है वो दूसरा टाइप है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन में होता है दो टाइप्स, ये हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हमें ये पता करना है कि मतलब एग्जैक्टली exactly जो चेंज है वो आता कैसे है। तो यहाँ पर उसके पीछे का एक मेन जो रीजन है वो है एक फिनोमिनॉन जिसे हम कहते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट। क्या कहते हैं बेटा, टॉटोमेरिक शिफ्ट। टॉटोमेरिक शिफ्ट मतलब कि क्या, इट चेंजेस इट चेंजेस पेयरिंग पोटेंशियल। देखो अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, हम लोग आगे देखते हैं ये कैसे होता है, चेयरिंग पेयरिंग पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। अभी देखो, अगर ये जो डीएनए है, ये डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेशन कर रहा है, ठीक है, तो एडेनाइन यहाँ पर है, ठीक है, थाइमिन यहाँ पर है, और न्यूक्लियोटाइड का बेस थाइमिन, साइटोसाइन, गुआनिन, एडेनाइन, ये न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियस में वहाँ पर पूल में वहाँ पर प्रेजेंट है, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें रेप्लिकेशन हमने पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यू स्टैंड सिंथेसिस करते हैं। अभी यहाँ पर हमको पता है एडेनाइन जो है ये हमेशा किसके साथ पेयर होता है, थाइमिन के साथ पेयर होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो थाइमिन है, क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग पोटेंशियल है वो 2 है, मतलब कि थाइमिन एडेनाइन के साथ 2 बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को क्या लाना चाहिए, तो थाइमिन लाना चाहिए। लेकिन कुछ समय के लिए अगर अगर एडेनाइन का बॉन्ड थाइमिन का साइटोसाइन का बॉन्डिंग पोटेंशियल अगर 2 हो गया, यहाँ पर देखो, मतलब साइटोसाइन हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 3, लेकिन कुछ समय के लिए उसका एक दूसरा फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर वो अमाइनो फॉर्म से इमाइनो फॉर्म में चला गया, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए रखिए, तो उसका बॉन्डिंग पोटेंशियल हो जाएगा 3, 3 से 2 हो जाएगा, ना कि 3, मतलब कि 3 बॉन्ड की जगह वो फॉर्म करेगा 2 बॉन्ड। तो ऐसा जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर थाइमिन के बजाय साइटोसाइन भी जा सकता है, क्योंकि साइटोसाइन यहाँ पर 2 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज को पता नहीं चलेगा कि ये साइटोसाइन है या थाइमिन है, तो वो साइटोसाइन को भी यहाँ पर लेके आएगा। तो इसके वजह से जो है वो गलत पेयर वहां पर फॉर्म होती है, और वो गलत पेयर फॉर्म होने के वजह से यहाँ पर जो है वो चेंज होता है। तो अभी ये जो चेंज है ये कौन से प्रकार का है, मैंने देखा, आपको बताया। अभी हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। इसमें हमने देखा, ये जो एक आप 2-3 वर्ड इसमें ध्यान में रखो, एक जो है वो टॉटोमेरिक शिफ्ट, यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन में जो है सब्स्टिट्यूशन जो म्यूटेशन है उसमें 2 टाइप है, एक है ट्रांजिशन, एक है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है बेटा, जब वन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन, मतलब एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आएगा। मतलब कि क्या, प्यूरिन पता है हमें, एडेनाइन अगर होगा
एडेनाइन के जगह पर क्या आ जाएगा, गुआनिन आ जाएगा, या फिर वन पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय अदर पायरिमिडीन। पायरिमिडीन कौन से, थायमिन एंड साइटोसाइन। तो थायमिन की जगह साइटोसाइन आ जाएगा, या तो फिर साइटोसाइन की जगह थायमिन आ जाएगा। मतलब कि क्या, यहाँ पर अगर टी है, ओके, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन ए की जगह यहाँ पर क्या जाएगा, जी जाएगा। तो ये पेयर जो है वो ऑड पेयर, टी जी पेयर फॉर्म होगी। ये फिर ये हो गया यहाँ पर म्यूटेशन, ओके। या तो फिर क्या होगा, ये जो थाइमिन है, एक के यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर एडेनाइन है, तो थाइमिन की जगह पर यहाँ पर क्या चला जाएगा, साइटोसाइन चला जाएगा, तो यहाँ पर सी होगा, ओके। तो एक प्यूरिन के बजाय अगर दूसरा प्यूरिन आता है, या तो फिर एक पायरिमिडिन की बजाय दूसरा पायरिमिडिन आता है, वही मैंने लिखा है ए बाई जी एंड सी बाई टी। अगर ये रिप्लेस होता है तो उसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन, जो कि एग्जाम्पल है सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन का। दूसरा जो एग्जाम्पल है बेटा, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, तो ट्रांसवर्जन क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर के इसमें ट्रांजिशन में क्या हुआ है, प्यूरिन को प्यूरिन ही रिप्लेस कर रहा है, पायरिमिडिन को पायरिमिडिन ही रिप्लेस कर रहा है। लेकिन जो दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या होगा बेटा, जो पायरिमिडिन्स होते हैं, प्यूरिन्स जो होते हैं, उनके बजाय पायरिमिडिन्स आता है, और पायरिमिडिन्स के बजाय प्यूरिन आता है। तो प्यूरिन कौन सा है, ए जो है एडेनाइन और गुआनिन, ये है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स की जगह आएगा पायरिमिडिन्स, मतलब ए की बजाय आएगा ए एंड जी इज रिप्लेस्ड बाय टी एंड सी। ऐसे हम लोग शॉर्ट में रखते हैं, नहीं तो उसका डिस्कशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर प्यूरिन्स के बदले पायरिमिडिन्स आ गया, एडेनाइन और गुआनिन के बदले थाइमिन और साइटोसिन, यहाँ पर उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि प्यूरिन्स के बदले अगर पायरिमिडिन्स आता है, या पायरिमिडिन्स के बदले अगर प्यूरिन आता है, तो उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्जन। तो ये जो हो गए दो टाइप सब्सटीट्यूशन के। उसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में मेंशन किया हुआ है, वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या है बेटा, अभी इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब कि क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है बेटा, इट इज द एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू बेस पेयर, बेस पेयर्स एक, या तो फिर उसे न्यूक्लियोटाइड कीजिए, और इससे क्या होता है बेटा, रीडिंग फ्रेम यहाँ पर ऑल, जब ऑल द बेस पेयर्स की चेंज होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए बेटा, ये मैंने जो लिखा है, ये है डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। अभी यहाँ पर मैंने देखा ये जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर निकाले हुए हैं, मैंने ये जो निकाले ऐसे ट्रिपलेट की फॉर्म में निकाले हैं। ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये एक ट्रिपलेट हो गया, ओके। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं, इससे हमको पता है कि डीएनए से क्या बनता है बेटा, डीएनए से बनता है एमआरएनए, आपको सेंट्रल डॉगमा पता होगा, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, ओके। प्रोटीन कैसे बनेगा, अमीनो एसिड्स आने से। अभी ये नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं।
डीएनए से बनेगा एमआरएनए। ओके, एमआरएनए कैसे बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर टी होगा तो यहाँ पर यू होगा, क्योंकि थाइमिन, सॉरी, टी होगा तो यहाँ पर ए होगा। ओके, ए होगा तो यहाँ पर यू होगा। फिर यहाँ पर दूसरा लेते हैं तो वो स्टॉप कोडॉन हो जाएगा। थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी। अगर यहाँ पर जी होगा तो यहाँ पर सी होगा, ए होगा तो टी होगा, सी होगा तो जी होगा, यहाँ पर ए होगा तो यू होगा, सी होगा तो जी होगा, जी होगा तो सी होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। टी होगा तो ए होगा, ए होगा तो यू होगा, क्योंकि ये एमआरएनए है। ये एमआरएनए में थायमिन इज रिप्लेस बाय यूरासिल। जी होगा तो सी होगा, ए होगा तो यू होगा, टी होगा तो ए होगा और सी होगा तो जी होगा। अभी देखो, ये एक हो गया उसका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अभी क्या करेंगे बेटा, ये जो अमाइनो एसिड, ये जो कोडॉन है, ये एमआरएनए को जो ट्रिपलेट में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं। तो ये जो एक पहला कोडॉन है वो अमाइनो एसिड 1 कोड करेगा, अमाइनो एसिड 1, ये अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 में नाम नहीं लिख रहा, हम लोग कहेंगे ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इनका बॉन्ड, इनमें बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, पेप्टाइड बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से क्या तैयार होगा? यहाँ पर प्रोटीन तैयार होगा। ये तो नॉर्मल केस में हो गया बेटा। तो अभी देखेंगे कि फ्रेमशिप म्यूटेशन में क्या होता है। तो फ्रेमशिप म्यूटेशन में हमने देखा कि इट इज द एडिशन और डिलीशन, इट इज द एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू बेस पेयर्स। अभी देखो यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर देखा, इसमें नहीं लेंगे, दूसरे इसमें। अभी देखो यहाँ पर हम अगर कहते हैं ये जो जी है, ये जी यहाँ पर क्या हो गई? इसका डिलीशन हो गया, ये डिलीट हो गई, डिलीशन हो गया। तो क्या होगा बेटा? पहले वाला तो यहाँ पर करेक्ट बनेगा, दूसरा वाला क्या बनेगा? यहाँ पर ए सी, ये डिलीट हो गया तो क्या आ गया? यहाँ पर टी आ गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सी के बदले क्या होगा? टी होगा। ओके, टी होगा। तो फिर यहाँ आगे का कोडॉन क्या बनेगा? ए जी ए बनेगा, जो कि ए यू सी है। वो क्या बनेगा? यहाँ पर हम दूसरी जगह पर लिखते हैं, तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर लिखते हैं ऊपर। देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर इजी दिखाई देगा। पहले तो होगा, पहले जो होगा सी ए जी होगा वो बराबर होगा, दूसरे में भी यू होगा जी होगा, लेकिन यहाँ पर जी क्या हो गया है? डिलीट हो गया। जी का आगे का कौन सा है? टी, तो यहाँ पर हो गया टी। फिर वो ये हो गया ए जी ए, और आगे हो गया टी सी, उसके आगे का जो भी होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, ए होगा सपोज। अभी देखो, ये पहले का तो ओके हो गया अमीनो एसिड, दूसरा का अमीनो एसिड, अभी इसका कोडॉन ये था, लेकिन डिलीट होने के बाद क्या हो गया? ये कोडॉन अलग हो गया, तो इसका जो अमीनो एसिड है वो भी क्या होगा? अलग ही होगा। ये अमीनो एसिड 2 होगा, नहीं होगा। ये कोडॉन अलग हो गया, इसका अमीनो एसिड 3 होगा, नहीं होगा, अलग होगा, और ये अलग ही हो गया। मतलब कि पहला अमीनो एसिड सेम है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो कोडॉन एक, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर डिलीट होने की वजह से चेंज हो गया। तो इससे क्या, इससे मीनिंग क्या निकलता है बेटा? कि पूरा का पूरा जो रीडिंग फ्रेम है
वो एक नाम के वजह से चेंज हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड बेस का डिलीट होने की वजह से वो चेंज हो गया। तो इसके वजह से क्या होता है बेटा, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम यहाँ पर जो है वो चेंज हो गया। तो इससे क्या हो गया, ये म्यूटेशन हो गया, जिसे कि हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें अगर हमने डिलीशन की जगह अगर हमने इसमें एक ऐड भी कर दिया, अगर हमने इसमें एक ऐड किया, ठीक है, एक जो है वो हमने एडिशन किया, एडिशन करने के बाद सपोज यहाँ पर सी लाया, तो उससे भी क्या होगा, तो जो रीडिंग फ्रेम है वो कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और उससे जो है जो प्रोटीन जो बनेगा, ये जो था ये नॉर्मल प्रोटीन था, लेकिन यहाँ पर जो है ये अलग अलग अमीनो एसिड्स आने की वजह से क्या हो गया, वो प्रोटीन भी क्या होगा, डिफेक्टिव बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डिफेक्टिव बनेगा, या तो फिर वो अलग प्रोटीन बनेगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। तो ये तो हो गया बेटा फ्रेमशिप म्यूटेशन। तो बच्चों ये जो है टाइप, ये है फ्रेम पॉइंट म्यूटेशंस के, क्या हमने देखा एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस एंड फ्रेमशिप म्यूटेशंस, जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या है बेटा, दो टाइप्स है, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसवर्जन्स। इसका पीछे का रीजन जो है, चेंज के पीछे का रीजन है वो है टॉटोमेरिक शिफ्ट्स, जिस जो कि होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल चेंज होने की वजह से। तो ये आप सिर्फ नाम रखिए कि टॉटोमेरिक शिफ्ट से वजह से ये जो है न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो चेंज होते हैं। तो इनमें इसमें हमने देखा सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप्स, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसवर्जन्स। ट्रांजिशन में क्या होता है, वन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अदर और वन पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय अदर। ट्रांसवर्जन्स में क्या होता है बेटा, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन और पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। और लास्ट में हमने देखा फ्रेमशिप म्यूटेशन, जहां पर क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड बनने की वजह से या एक बेस पेयर ऐड होने की वजह से या डिलीट होने की वजह से पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम यहाँ पर चेंज होता है, जिससे कि क्या होता है, वो जो प्रोड्यूस होने वाला प्रोटीन है वो भी यहाँ पर चेंज होता है। तो बच्चों इसमें हमने देखा पॉइंट म्यूटेशन, हम लोग देखने वाले थे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, जिसमें हमने पहला जो टाइप देखा वो है पॉइंट म्यूटेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, म्यूटेशन का टाइप जो कि है पॉइंट म्यूटेशन, इसमें हमने वो जो है डिटेल में स्टडी किया। क्रोमोसोमल एब्रेशंस का एक वीडियो होगा बेटा, और जीनोमिक म्यूटेशंस का यहाँ पर एक वीडियो होगा। इससे 3 वीडियो बनेंगे, और उसके बाद में जो है वो म्यूटाजेनिक एजेंट्स पर वीडियो बनेगा। तो बच्चों अगर आपको ये चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।